क्या रामायण बस अब एक कैश ग्रैब बन के रह गई है? क्योंकि जिसे देखो वो रामायण का अपना एक अलग ही वर्जन बना रहा है। जैसे आदि पुरुष बनी थी वैसे ही एक न्यू रामायण का टीजर आया है, लेकिन ये आदि पुरुष से इस मायने में अलग है क्योंकि इसकी कॉस्ट्यूम आदि पुरुष से बेहतर है। हाँ, इसकी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन है वो आदि पुरुष से बेहतर है, बट विजुअल्स के मामले में, वीएफएक्स के मामले में ये आदि पुरुष की बाप है। एंड लिटरली रामायण को मजाक बना दिया है। लक्ष्मण स्वैग से चल रहा है, रामायण में कृष्ण लोक का श्लोक चल रहा है। समझ रहे हो? द्वापर कहाँ है, त्रेता कहाँ है, कोई मतलब नहीं। रामायण के अंदर कृष्ण भगवान का श्लोक चल रहा है। एंड जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, अंजलि अरोड़ा एज मां सीता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अंजलि अरोड़ा एज मां सीता प्ले कर रही है। क्या माता सीता के चेहरे में जो सिंप्लिसिटी थी वो अंजलि अरोड़ा दिखा पाएंगी? नहीं। क्या जो दुख माता सीता की आंखों में दिखता था वो अंजलि अरोड़ा की आंखों में दिख रहा है? नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है भाई। एंड आई नो ये रीजनल मूवी है तो आप छोटे एक्टर्स को कास्ट करते हो, बट जब आप रामायण बनाते हो तो वो सिर्फ रीजनल नहीं रहता, वो और कई लोगों तक जाता है। एंड राम जी की बात करें तो उनको वनवास मिला है, एंड ये जो एक्टर राम जी प्ले कर रहे हैं इनके चेहरे पे वो ग्रीफ, वो दुख दिख ही नहीं रहा है भाई। कहीं से दिख रहा है? तुम बताओ भाई। इतना आसान नहीं है राम जी का कैरेक्टर प्ले करना, हर कोई उठ के आके नहीं प्ले कर सकता है। और अगर हम लोग वीएफएक्स की बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसा लगता है यूट्यूब से तो ब्लैक स्क्रीन वाले वीएफएक्स उठाकर यहाँ लगा दिए गए हैं। एंड भाई अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखाना ही था तो कम से कम इसकी ऑपेसिटी तो कम कर देते, तो उससे ये ज्यादा रियलिस्टिक लगता। एंड भाई इन्होंने जहाँ जहाँ भी यूज किया है कैरेक्टर का ग्रीन स्क्रीन का, साफ समझ में आ रहा है कि वो ग्रीन स्क्रीन है। एंड तुम देखो कई बार कई कैरेक्टर्स की शैडो तक नहीं दिख रही हैं। अगर तुम रामायण बना रहे हो भाई तो इतना तो ध्यान रखो, क्योंकि आज के टाइम पे रामायण बिना अच्छे सीजीआई एंड अच्छे वीएफएक्स के बिना बनाना पॉसिबल ही नहीं है। एंड आप देखो ये अवतार लेवल के वीएफएक्स हैं, मैं सच बता रहा हूँ, बट अपोजिट वर्ड में। और मैं ये बोल रहा हूँ इन लोगों ने जिस चीज की वजह से अंजलि अरोड़ा को एज मां सीता कास्ट किया था वो चीज इनको मिल गई, पता है? क्योंकि लोग ये बात नहीं कर रहे, इस मूवी को उसके नाम से नहीं बुला रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं अंजलि अरोड़ा वाली रामायण। तो तुम समझ रहे हो, नमित मल्होत्रा रामायण, अंजलि अरोड़ा रामायण, समझ रहे हो? लोग ये बोल रहे हैं कि अंजलि अरोड़ा वाली रामायण। तुम जहाँ सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, अंजलि अरोड़ा वाली रामायण। तो ये लोग इस चीज में तो कामयाब हो गए। एंड लक्ष्मण जी देखो भाई, लक्ष्मण जी के ज्यादा सीन नहीं है, बट इनका एटीट्यूड देखो, ऐसे कौन सा लक्ष्मण जी चल के आता है भाई। एंड तुम ये सीजीआई और वीएफएक्स देखो अवतार लेवल का भाई, लिटरली अवतार लेवल का। जेम्स कैमरॉन अगले साल यहाँ पर सीखने आ रहे हैं कि ऐसे वीएफएक्स अपनी मूवी में कैसे डाले जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि मूवी का बजट कम होगा, बट आज के टाइम पे यूट्यूबर्स ऐसे वीएफएक्स बना रहे हैं कि लगता है कोई बड़े स्टूडियो लेवल के वीएफएक्स हैं भाई। सच बता रहा हूँ। आप क्या करते, आप ऐसे ही यूट्यूबर्स की छानबीन करते, उनको ले लेते साथ में। क्या मूवी का बजट 10 करोड़ भी नहीं होगा? एंड अगर इसका बजट इतना भी नहीं है तो आपको रामायण बनानी ही नहीं चाहिए थी। तो यार यही थी मेरी राय अंजलि अरोड़ा वाली रामायण को लेकर। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।